आपके बॉडी में जो भी सिस्टम है सभी को न्यूट्रिशन, सभी को एनर्जी वो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। इसी इंसुलिन की कमी होने के कारण आदमी में डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी होता है। खाली दिमाग शैतान का घर, यानी जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, आपके दिमाग को डैमेज करने लगेगा। उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज डिस्कस करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। एक ब्रीफली डिस्कशन होगा जिसमें कि सभी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे आप, और उसके फंक्शंस और उसके लोकेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है और आपको इस वीडियो को दूसरे को शेयर भी करनी है ताकि जो लोग जानकारी कम है उनको जानकारी मिल सके। और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं डिस्कस करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है इसमें हम लोग उस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये एक ट्यूबुलर, मस्कुलर एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो माउथ टू एनस तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग होती है 9 से 10 मीटर तक, और इसके चीफ ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक। मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं, उसमें आप देखेंगे। देखिए, ये हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे ये हमारी माउथ है, इधर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर टंग होंगे, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक ही इसका चीफ ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इधर लीवर है, इधर गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर पेंक्रियाज होंगे इस जगह पे, और ये ड्यूोडेनम है यानी छोटी आंत की एक पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें 3 पार्ट होंगे, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम साइड। उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होता है 1.5 मीटर तक का होता है, जिसमें कि आपका ये इलियोसिकल जंक्शन से लेकर के रेक्टम तक यानी कि लास्ट एनस तक ये फैला हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। यही अपेंडिक्स बढ़ता है तो आदमी को दर्द करता है और फिर काफी दिक्कतें होती है जब किसी को ये बढ़ता है। तो ये हुआ आपको टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, आपको देख सकते हैं इस तरह से। तो मैं बारी बारी सभी ऑर्गन्स का डिस्कस करूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का एक चीफ सिस्टम भी है, मुख्य सिस्टम है। कारण कि अगर यह सिस्टम खराब हो जाए तो फिर आपकी पूरे बॉडी का फंक्शन भी खराब हो जाता है। जैसे घर में अगर महिलाएं रूठ जाए तो खाना नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, बॉडी का फिर एनर्जी कैसे मिलेगा। तो वैसे ही आपके बॉडी में जो भी सिस्टम है सभी को न्यूट्रिशन, सभी को एनर्जी वो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। जो आप खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी नॉनवेज वेज जो भी खाते हैं आप, वो क्या होता है कि डाइजेशन होने के बाद में वो लीवर में आके जमा होता है। फिर लीवर उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है ताकि वो सेल तक पहुंच सके और सेल उसको यूटिलाइज कर सके। तो मैं डिस्कस करता हूं इसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह के ऑर्गन्स पाई जाती है। एक ऑर्गन्स होता है आपका प्राइमरी, इसका मतलब हुआ प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी का मतलब सहायक होता है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। तो प्राइमरी में क्या क्या आएंगे, इसमें माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ में यानी कि हमारे मुंह में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट हमारा माउथ ही है। माउथ में जैसे कि हमारा टंग हो गया जो कि टेस्ट लेने का काम करेगा, इस पे अलग अलग स्वाद कलियां होता है। इसके बाद में दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होता है, टीथ, जिसमें आपका होता है आगे का इंसाइजर, साइड का भेदक जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन, और फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, ये दांत की बात हो गया। लिप भी है, लिप का काम होता है खाना को बाहर से अंदर की ओर करना और अंदर से बाहर नहीं आने देना। उसके बाद साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ये हमारी लिप, और लिप का काम ही अलग है फिर महिलाओं में, जो कि कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करता है, यानी कि श्रृंगार संबंधी के लिए लिप लगाते हैं वो लिपस्टिक वगैरह, ये भी काम है। इसके बाद चिक क्या बाउंड्री है जो कि हमारे खाना को अंदर से बाहर नहीं आने देती है और ये चबाने में हेल्प करता है। इसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स भी आएंगे, इसी में माउथ में ही आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, और ये भोजन को लुब्रिकेट करने में, तोड़ने में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है सलाइवरी ग्लैंड का एंजाइम्स। माउथ में और भी स्ट्रक्चर वेस्टिबुली। वेस्टिबुली का मतलब होता है बिटवीन गम एंड चिक, गाल और चिक के बीच में, जहां लोग खैनी खाते हैं ना, खैनी खाते लगता है ना, इसके बीच में डाल देता है, तो वेस्टिबुली है। ठीक है। उसके बाद में पैलेट बोलते हैं तालू को, यानी ऊपर। कभी कभी आप सूखा हॉर्लिक्स या सूखा दूध
पाउडर वाला खाए होंगे या फिर निमकी खाए होंगे या बाबा धाम का चूड़ा देवघर वाला, तो क्या होता है कि चिपकता है ऊपर में, ये तालू में, तो उसको पायलट बोलते हैं, तालू बोलते हैं। उसके बाद उब्यूला, उब्यूला जो होता है वो लटका हुआ होता है हमारे माउथ में ऊपर से नीचे की तरफ, वो उब्यूला हो गया। इसके बाद में होता है टॉन्सिल, टॉन्सिल भी होते हैं जो कि हमारे उब्यूला के पीछे पाई जाती है। इसका मेन काम होता है इम्यूनिटी में, यानी कि अगर कोई खाना चाहता है, बैक्टीरिया आ रहा हो, सूक्ष्म जीव आ रहा हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसको मारने काम करता है टॉन्सिल। तो कभी कभी इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल हमारी बढ़ जाती है, फिर हमें निगलने में दर्द करता है। माउथ के बाद आएगा फारिंग्स, PHARYNX। फारिंग्स का मतलब होता है कि इसमें 3 ओपनिंग, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई लगभग 4 to 8 सेंटीमीटर तक का होता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक नोज में खुलता है, इसे नेजोफारिंग्स बोलेंगे, एक हमारी माउथ में खुलेगा उसे ओरोफारिंग्स बोलेंगे, और एक खुलेगा लारिंग्स में यानी ट्रेकिया में, उसे हम लोग लैरिंगोफारिंग्स बोलेंगे। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होंगे ये आपके भोजन को आगे ट्रांसमिट करता है स्टमक की तरफ, यानी कि अगर हम फिगर को बना दें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। ये हमारी माउथ हो गया, ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से, ये एक ह्यूमन बॉडी हो गया। इसकी आंख यहां बना देते हैं, ये यहां पर इस तरह से बना देते हैं, और ये ऐसे, ये आ गया ट्रेकिया की तरफ, जिसके हमारे काम नहीं है, ये बाद में ये लंग्स में चले जाएंगे। और ये रास्ता जो होंगे यहाँ पर होगा आपका डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। तो ये जो आपका ईसोफेगस आ रहे हैं वो खाना को लेके आता है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे जो स्ट्रक्चर होंगे उसका नाम है स्टोमक। यहाँ पर होंगे स्टोमक इस तरह का, आम की तरह बना हुआ, जे की तरह। उसके बाद में आएंगे छोटी आंत। छोटी आंत भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, जिसमें कि आपका डोडनम, इलियम वगैरह आएंगे और जेजुनम आएंगे, ठीक है ना। तो ये खाना क्या होगा आपका, यहाँ पर आएंगे, इसके पहले यहाँ पर इपीग्लोटिस पाई जाती है। इपीग्लोटिस का काम होता है खाना को ट्रेकिया में नहीं आने देना। खाना को ऐसे कोई भी जो आप खाना खाएं, यहाँ पर टंग, जीभ है, तो खाना आने के बाद में ये इसके ऊपर लोड पड़ेगा, जैसे ये इस तरह से घुमावदार होता है। जैसे ही खाना का वजन इस इपीग्लोटिस में पड़ेगा ना, तो ये अपने आप मुड़ जाएगा इस तरह से। जैसे ही सीधा होगा तो ये इस दीवार को ढक लेगा, और जो भोजन होगा वो आपको इस रास्ते में नहीं जाकर के आपका ईसोफेगस में आएंगे, ईसोफेगस से स्टमक में आएंगे। स्टमक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है, चीफ ऑर्गन है, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, यानी टेम्पोररी रिजर्वायर ऑफ फूड भी कहते हैं, यानी कि फूड को कुछ समय तक ये रिजर्व करके रखता है। इसके अंदर में अलग अलग केमिकल निकलते हैं, और उस केमिकल को हम लोग बोलेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि आपके स्टोमक निकालती है एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। तो गैस्ट्रिक जूस में जो अलग अलग होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज लाइपेज होता है। तो इसमें HCl जो होता है ये आपके कार्बोहाइड्रेट को, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करने का काम करता है HCl। अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जैसे बहुत लोग होता है कि पूजा करके खाएंगे, या बहुत लोग होता है 12 बजे के बाद खाएंगे, घर द्वार धो करके उसके बाद, तो वैसे इंसान के अंदर में HCl का सीक्रेशन बढ़ता है और उसके अंदर का दीवार टूटने लगता है। यानी कि ये दीवार पर उसका, जैसे कि मान लीजिए कि बैटरी का पानी है, वो अगर स्किन पे गिर जाए जलता है कि नहीं जलता है, वैसे ही HCl अगर इस दीवार खाना नहीं खाएंगे तो HCl क्या रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, आपके दीवार को डैमेज करने लगेगा। उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। यानी कि इसको गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब हुआ कि आपके स्टोमक के अंदर लाइनिंग में घाव बन जाएंगे, और वही घाव फिर बाद में कैंसरस भी हो सकता है अगर समय रहते इलाज नहीं करावे तो। इसलिए हमें खाना सही टाइम पर लेना चाहिए, 9 से 8 के बीच में हमें खाना जरूर लेना चाहिए। तो स्टोमक क्या करता है, भोजन को ईसोफेगस से रिसीव करके कुछ समय तक तोड़ता है, और उसके बाद फिर आगे डुओडेनम भेजता है। डुओडेनम की पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पहला पार्ट है, डुओडेनम तो सी शेप का होता है। और यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से भी निकलता है एंजाइम जिसका नाम है पेंक्रिएटिक जूस, यानी कि अग्न्याशय रस। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और पेंक्रियाज के टेल में होता है आपका लैंगर है, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें आपका बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल पाई जाती है। तो जो अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है फास्टिंग वाला कंडीशन में, जो एनर्जी को बूस्ट करता है। और बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है, जो ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। इसी इंसुलिन की कमी होने के कारण आदमी में डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी होता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद डुओडेनम आते हैं। डुओडेनम के बाद में आते हैं जेजुनम। जेजुनम के बाद में आते हैं इलियम। इलियम में होता है माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है खाना में आपका, जैसे आप सेब खाएं, जो उसमें न्यूट्रिशन विटामिन है उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे आप दूध पीते हैं, जो न्यूट्रिशन विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं।
तो ये माइक्रोबिलाई ही करने का काम करता है। इसके बाद नया स्ट्रक्चर होता है जो इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, जो इस तरह से स्ट्रक्चर में बना होता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की जो डिवीजन है आपका वो होता है पहला पार्ट जिसको बोलेंगे हम लोग सीकम। सीकम जो होता है ब्लाइंड पॉच भी कहते हैं। उसके नीचे से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो यही अपेंडिक्स कभी कभी बड़ा हो जाता है तो आदमी को राइट साइड का नीचे, नाभि का नीचे साइड दर्द करता है, तो हमें इसको जल्दी जल्दी बढ़ जाने के बाद में निकलवा लेनी चाहिए डॉक्टर के संपर्क में आकर के। उसके बाद फिर ये सीकम है, सीकम के बाद फिर ये आपका असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन के बाद में आता है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन के बाद में डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन, फिर रेक्टम, रेक्टम के बाद में आपका आता है एनस। एनस जो होता है वो स्फिंक्टर होता है जहां से स्टूल बाहर की तरफ फ्रीज हो जाते हैं। तो ये हो गया पूरा प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसमें इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसमें लास्ट में एनस आते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के होते हैं। अब मैं चलता हूं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी कि सहायक। तो सहायक में आपका होंगे लीवर। पहला लीवर जो होते हैं वो एक्सेसरी है, सहायक है, और बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है ये बॉडी का, और दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है क्योंकि इसका वजन होता है लगभग 1.5 केजी के आसपास, 1.5 केजी के आसपास। लीवर का काम होता है कि जो भी न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होती है उसको आगे की तरफ एब्जॉर्ब करके पोर्टल वेन के माध्यम से ऐसी सिंपलीफाई करना, मतलब तोड़ना, और जो भी इसमें टॉक्सिन्स होंगे, जो भी खाना में आपका जहरीला सब्सटेंस है उसको फिल्टर करता है, छांटता है। उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है ताकि सेल उसको रिसीव कर सके। तो लीवर चीफ ऑर्गन है। कभी कभी क्या होता है कि आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं और ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, क्योंकि फिर चांस नहीं सो सकते आप लोग कि अगले दिन भी फिर मिलेगा पार्टी। तो जो भी होता है तेल मसाले वाला चीज बनता है पार्टी वगैरह में, तो वहां गए दबा के खा लिए पूरा धुमच के एकदम, पांच पूरी की जगह पर 10 पूरी खा लिए, 2 रसगुल्ला जगह पर 5 रसगुल्ला खा लिए, और घर भी लेके चले आए। कभी कभी होता है ऐसा भी। तो ये लीवर क्या करता है कि उसी सभी को, यानी कि डाइजेशन जो भी न्यूट्रिशन आप लिए हैं पार्टी में उसको लिमिटेड पचाता है ना, जैसे इसको बाहर निकाल देता है। तो बाहर कैसे निकलता है? तो लूज मोशन के रूप में बाहर निकलता है। इसे सुने हुए रात में इतना पूरी खाए कि पेट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। नेक्स्ट आता है आपका गॉल ब्लडर, यानी कि जीबी। गॉल ब्लडर जो उसको पित्त की थैली बोलते हैं। तो जो भी आपके लीवर से कचड़े बचते हैं वो बाइल, उसी को बाइल बोलते हैं। और ये बाइल जो होते हैं ये आकर के जमा होता है गॉल ब्लडर में ही। ये बाइल जो होते हैं वो गॉल ब्लडर, यानी कि लीवर का नीचे होता है गॉल ब्लडर, और ये जमा करता है बाइल को। जैसे ही आप जमा जब हो जाता है तो कुछ खाना पीना खाते हैं आप, तो वैसे ही यहां से लीवर से निकलने वाला एंजाइम जो कि बाइल है, और बाइल जाकर के फिर निकल जाते हैं बाहर गॉल ब्लडर से। इसलिए जब भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। अगर भूख लगने के बाद देते हैं खाना तो फिर खाना काम नहीं करेगा। तो सुने होंगे आप लोग कि भूख मर गया मेरा, नहीं खाने मन करा, जब मन था तो दिया ही नहीं। तो सही टाइम पर सब चीज होना चाहिए, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, सही टाइम पर सब होता है, तब उसका परिणाम सही देखने को मिलता है। तो हमें भूख लगने पर प्रॉपर तरीके से खाना खा लेना चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन खाइए जरूर। तो ये हो गया आपका गॉल ब्लडर। गॉल ब्लडर के बाद में आगे निकलता है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होते हैं ये आपका पेंक्रियाज में आके खुलते हैं। पेंक्रियाज में जो पेंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए आता है। इस फिगर को हम बड़ा करके दिखावे तो ये है पेंक्रियाज, और यहाँ पर ये आते हैं इस तरह से ऊपर से सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, और ये है पेंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पर होता है इस तरह से ऊपर, यहाँ पर हो गया गॉल ब्लडर, और ऊपर में जो हो गया वो लीवर है। यहाँ से यहाँ लीवर है, ये लीवर, ठीक है। तो ये जीबी जो है, जीबी ये लीवर से निकलने वाला एंजाइम को जमा करता है इसमें, और उसके बाद में आकर के टाइम पर फिर बाहर निकलते रहता है। उसके बाद ये सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट है जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट में आता है, और फिर ये आकर के आपके डुओडेनम में आके खुलता है। डुओडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये डुओडेनम जुड़ा होता है आपका स्टमक से। तो जो भी एंजाइम होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में आ जाते हैं खाने को पचाने के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है बॉडी का एक चीफ ऑर्गन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर में 2 तरह के काम होते हैं, इसलिए इसको डुअल ऑर्गन बोलते हैं। तो हमें ध्यान देनी है कि अगर आपका इंटेस्टाइन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो सब सही, यानी कि पेट सफा हर रोग दफा। तो हम पेट को सफा पर डे करें। आप इसी को फील किए होंगे, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं हुआ होगा उस दिन ना खाने का मन करता है, माथे में दर्द करता है, पेट में जलन टाइप का लगता है, गैस बना हुआ रहता है, गंदी हवा पास होता है, और मुंह से बदबू आते रहते हैं, जीभ हमारी व्हाइट हो जाती है, मन थका थका सा लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये एक बीमारी की वजह से हुआ। क्या है? तो आपका इंटेस्टाइन यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। इसलिए हमें बाहरी खाने से बचना चाहिए। चाट, समोसा और मैदे वाली चीज, जो भी चाउमीन, बर्गर हो,
इससे खाने से बचिए और प्रयास करें कि आप सप्ताह में एक बार कम से कम डाब पानी पिए और आपको नींबू, नमक और गर्म पानी, ये तीनों पीने से इंटेस्टाइन के अंदर जमा हुआ कचरे बाहर निकल जाते हैं। तो हमें इन सब बातों को ध्यान देनी चाहिए। आज मैं बताया हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्रीफ के बारे में। इसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा। क्या जाननी है आपको उसको कमेंट करके बताएं। जानकारी ये कैसी लगी आप जरूर बताएंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।